Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 5.2. Question number first. In an envelope there are some 5 notes and some 10 notes. The total amount of this note together is 350. मतलब यहाँ पर टोटल 350 रुपीज़ है, जिसमें से 5 के नोट से कुछ और कुछ 10 के नोट्स हैं। अब जो सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, नंबर ऑफ 5 नोट्स आर लेस देन 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 नोट्स। 10 नोट्स का ट्वाइस करना है, फिर उससे हमें कितना 5 नोट से 10 माइनस कर देना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 एंड 10 नोट्स। तो 5 एंड 10 नोट्स कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, लेट द नंबर of rupees 5 notes be X and the number of rupees 10 notes be Y. Total amount of X notes of rupees 5 equal to rupees 5x and total amount of Y notes rupees 10 equal to 10y. Therefore, टोटल अमाउंट क्या है, 5 और 10 के नोट्स मिला के टोटल 350 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट हो जाएगा 5x प्लस 10y। 5x मतलब 5 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट, इन दोनों को मिला के टोटल 350 आ जाएगा। मतलब ये हमारी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है 5 और 10 के नोट टोटल मिला के 350 हैं। तो ये हमने टोटल अमाउंट लिखा 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन लेना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन में हमें कहा हुआ है नंबर ऑफ 5 नोट्स। हमने नंबर ऑफ 5 नोट्स कितना x लिया, हमने तो यहाँ पर x ले लिया। आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 नोट्स। तो 10 नोट्स कितने हैं, y को हमने 10 नोट्स बोला है तो ट्वाइस कर दिया हमने, माइनस 10। लेस देन 10 बोला है तो माइनस 10। हमें यहाँ पे क्या बोला है कि 5 नोट्स आर लेस देन बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 नोट्स। तो 10 नोट्स हमने कितने यहाँ पर y लिया है, 10 नोट्स भी y, तो y का ट्वाइस हो जाएगा। मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 नोट्स माइनस 10 मीन्स लेस देन 10। देयरफॉर हम इसे पहले अरेंज कर लेते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो उसके लिए मैं इक्वेशन सेकेंड में 5 का मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 5 टू 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10y ऑलरेडी है तो 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5 इंटू x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। देयरफॉर 5x
माइनस 5 टू जा 10 y इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10 इक्वल टू 50. इट इज डिनोटेड बाय थर्ड. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट दोनों में ही 10 के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 5x प्लस 10y इक्वल टू 350 एंड थर्ड इक्वेशन 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 50. 10y से 10y कैंसल. 5 प्लस 5 इक्वल टू 10x इक्वल टू 350 माइनस 50 इक्वल टू 300. देयरफॉर 10x इक्वल टू 300. x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10. 0 से 0 कैंसल. देयरफॉर x इक्वल टू 30. तो मतलब जहाँ हमारे 5 की नोट्स हैं वो कितने हैं 30 हैं. अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 30 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 10 की नोट्स हमें मालूम हो जाएंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट. 5x प्लस 10y इक्वल टू 350. देयरफॉर 5 इंटू 30 प्लस 10y इक्वल टू 350. देयरफॉर 5 3 जा 15 प्लस 10y इक्वल टू 350. अब हमें यहाँ पर 10y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 10y को हम इधर ही रहने देते हैं. 150 के इक्वल टू को राइट हैंड से लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा. 350 माइनस 150. देयरफॉर 10y इक्वल टू 350 माइनस 150 इक्वल टू 200. Therefore y equal to 200 divided by 10. 0 से 0 cancel. Therefore y equal to 20. There are 30 notes of rupees 5 and 20 notes of rupees 10 in the envelope. Question number second. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator and 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना है और दोनों कंडीशन इसमें दी हुई है. फर्स्ट में हमें क्या करना है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स नोमिनेटर. हमें क्या करना है, नोमिनेटर का ट्वाइस करना है और 1 लेस करना है. यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमें कहा हुआ है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें 1 ऐड करना है, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:5. लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x and its denominator be y. Then the required fraction is x by y. According to the first condition, के अकॉर्डिंग हमें कहा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन. द डिनोमिनेटर मीन्स y इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर एंड 1 लेस. तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन. इसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं. देयरफॉर 2x माइनस y इक्वल टू 1. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. According to the second condition, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें 1 ऐड करना है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 3:5.
5। तो इससे हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1। देयरफॉर 5x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। देयरफॉर 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5। इसे हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। देयरफॉर 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे सेम हो जाएंगे कोएफिशिएंट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। Therefore 3 2 जा 6x minus 3y equal to 3. It is denoted by थर्ड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को आपस में माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी -3y और यहाँ पर भी -3y सेम साइन के हैं। तो इसे हम साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। 6x minus 3y equal to 3 divided by 5x minus 3y equal to -2। साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। 3y से 3y कैंसल। 6 माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर x इक्वल टू 5। हमारी x की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे हमें रखना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। Substituting x equal to 5 in equation फर्स्ट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर 5 2 जा 10 माइनस वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर 5 2 जा 10 माइनस वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 10। 10 को इक्वल टू राइट हैंड से लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 10 इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसल। देयरफॉर वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर हमारी वाई की वैल्यू आ गई है 9। तो अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 5/9 answer. Question number third. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find the present age. हमें यहाँ पर प्रियंका और दीपिका की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, जबकि प्रियंका और दीपिका दोनों की ही एज का जो सम है वो कितना है 34 ईयर्स है। और प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। 6 ईयर्स छोटी है दीपिका। सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज of Priyanka be X years and that of Deepika be 5 years. According to the first condition, the sum of ages of Priyanka and Deepika, प्रियंका और दीपिका की एज का जो सम है वो कितना है 34। मीन्स therefore x plus y equal to 34. It is denoted by first equation.
अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है। तो प्रियंका को हमने कितना लिया है, x लिया है, तो x इक्वल टू y प्लस 6। दीपिका की एज कितनी, y ईयर्स, तो दीपिका से 6 साल बड़ी, तो प्लस 6 कर दिया हमने। देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू 6, इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं कि प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x plus y इक्वल टू 34 एंड x माइनस y इक्वल टू 6, y से y कैंसल, x प्लस x इक्वल टू 2x इक्वल टू 34 प्लस 6 इक्वल टू 40, देयरफॉर 2x इक्वल टू 40। Therefore x equal to 40 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0. Therefore x equal to 20. Let the present age of प्रियंका be x years है, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, मतलब प्रियंका की एज कितनी हो गई, 20। अब हमें दीपिका की एज फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू 20 को सब्सटीट्यूट करना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सब्सटीट्यूटिंग x equal to 20 in equation first, x plus y equal to 34, therefore x equal to 20 plus y equal to 34, therefore y equal to 34 minus 20, therefore y equal to 34 minus 20 equal to 14। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई 14, मीन्स दीपिका की एज कितनी हो गई, 14। therefore the present age of Priyanka and Deepika are 20 and 14 years. Question number 4. The total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacock in the zoo. Solution. हमें यहाँ पर लायंस एंड पीकॉक के कितने हैं जू में वो फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर लायंस एंड पीकॉक दोनों के लेग्स मिलाकर 140 हो रहे हैं और टोटल कितने हैं लायंस एंड पीकॉक, 50। Let the number of lions in the zoo be x and the number of peacocks be y. According to the first condition, यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50, मतलब x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है कि लेट द नंबर ऑफ लायंस इन द जू बी x एंड द नंबर ऑफ पीकॉक बी y। x एंड y है तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। Therefore x plus y equal to 50. It is denoted by first equation. According to the second condition, यहाँ पर देखिए सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, लायंस एंड पीकॉक दोनों के ही लेग्स मिलाकर कितने हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि लायंस के कितने लेग्स होते हैं, 4 और पीकॉक के 2। तो यहाँ पर लायंस को हमने x एग्ज्यूम करा है तो 2x 4x हो जाएगा
और पीकॉक को हमने वाई एज्यूम करा है तो यहाँ पर जाएगा 2y। बोला है कि लायंस एंड पीकॉक दोनों के ही लेग्स टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 140 हो रहे हैं, x और y। यहाँ पर x लायन है, लायन के कितने 4 पेयर होते हैं और पीकॉक के 2, तो 4x + 2y = 140। इट इज नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करना होगा, तो उसके लिए यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे y का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। डिवाइडिंग both sides by 2 in equation second. 4x divided by 2 plus 2y divided by 2 equal to 140 divided by 2. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0. Therefore 2x plus y equal to 70. It is noted by third equation. अब यहाँ पर देखिए y के जो कोफिशिएंट वो सेम हो गए, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे y से y कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, 2x plus y equal to 70 minus x plus y इक्वल टू 50। माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 2 - 1 इक्वल टू 1, x y से y कैंसल इक्वल टू 7 - 50 इक्वल टू 20। देयरफॉर x इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमें x इक्वल टू 20 को रखना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अभी हमें लायंस का पता चला है कि जू में टोटल 20 लायंस हैं। Substituting x equal to 20 in equation first, x plus y equal to 50. Therefore x equal to 20 plus y equal to 50. Therefore y equal to 50 minus 20. Therefore y equal to 50 minus 20 equal to 30. तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है 30। Therefore, the number of lions and peacock in the zoo are 20 and 30 respectively. Answer. Question number 5. If Sanjay gets fixed monthly income every year, there is a certain increment in his salary. मतलब सिर्फ संजय को पर मंथ फिक्स सैलरी मिलती है, वहाँ पर उसको ईयर के हिसाब से कुछ इंक्रीमेंट होता है। तो आफ्टर 4 years इज मंथली सैलरी वॉज 4500। 4 साल के बाद उसकी जो इंक्रीमेंट हुई सैलरी होकर वो 4500 हो गई। एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम 5400। 10 साल के बाद उसकी सैलरी हो गई है 5400। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी और इंक्रीमेंट उसका ईयरली कितना हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। लेट द ओरिजिनल salary of Sanjay be rupees X and his yearly increment be rupees Y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4500। जो उसकी फिक्स सैलरी यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी कितनी 1 से, अब 4 years के बाद मतलब 4y + 4y इक्वल टू
4,500 according to the first condition. यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 4,500. Therefore, x plus 4y equal to 4,500. It is denoted by first equation. According to the second condition, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है, जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी से आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद उसकी जो मंथली सैलरी है वो हो जाती है 5,400. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओरिजिनल सैलरी से 10 ईयर्स के बाद मीन्स प्लस 10y इक्वल टू 5,400 हो जाएगी. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. Therefore x plus 10y equal to 5,400 minus x plus 4y equal to 4,500. सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस की जगह माइनस, x कैंसल. 10 माइनस 4 इक्वल टू 6y इक्वल टू 5,400 माइनस 4,500 इक्वल टू 900. Therefore y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0. Therefore y इक्वल टू 150. तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई 150, मतलब उसका इंक्रीमेंट कितना होता है 150. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू 150 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना होगा. सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 4,500. तो यहाँ पर हमें बस वैल्यू रखना है. देयरफॉर x प्लस 4 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 150 इक्वल टू 4,500. देयरफॉर x प्लस 4 इंटू 150 इक्वल टू 600 इक्वल टू 4,500. देयरफॉर x इक्वल टू 4,500 माइनस 600. 600 को इक्वल टू के राइट हैंड से लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा. देयरफॉर x इक्वल टू 4,500 माइनस 600 इक्वल टू 3,900. तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 3,900. देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी of Sanjay is rupees 3,900 and his yearly increment is rupees 150. मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 3,900 और उसका ईयरली इंक्रीमेंट होता था 150. आंसर. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.